नमस्कार दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस अत्यंत शुभ तिथि पर भगवान शिव और नागों की विशेष पूजा का विधान है। भविष्य पुराण में नागों की उत्पत्ति और नाग पंचमी के विषय में विस्तार से वर्णन मिलता है। समुद्र मंथन जब हुआ तब अपनी माता की आज्ञा न मानने के कारण सांपों को श्राप मिला कि वो सभी भविष्य में राजा जन्मेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। तब घबराए हुए नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जरत्कारु नामक ब्राह्मण से तुम अपनी बहन का विवाह करना, उससे उत्पन्न आस्तिक नामक पुत्र तुम सभी की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने नागों को यह उपाय पंचमी तिथि के दिन दिया था। आस्तिक मुनि ने सावन की पंचमी को ही नागों को यज्ञ में जलने से बचाया और उनके ऊपर दूध डालकर उनके जलते हुए शरीर को शीतलता प्रदान की, जिस कारण नागों को यह तिथि अत्यंत प्रिय है। राहु और केतु, जिनका स्वरूप सर्प के समान माना गया है, उनके कारण व्यक्ति को काल सर्प दोष का सामना करना पड़ता है। ग्रंथों में इस दोष के प्रभाव से बचने के लिए नाग पंचमी के दिन को सबसे प्रभावशाली माना गया है। आइए अब हम आपको नाग पंचमी की एक प्रचलित कथा की ओर ले चलते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी अपने 7 पुत्रों और उनकी बहुओं के साथ रहते थे। सेठ जी की सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सारी देवरानियों से कहा कि चलो घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी ले आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चल दी। जब वह मिट्टी खोदने लगी तब वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सांप को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू ने उसे रोक दिया और सांप को मरने से बचा लिया। तब सांप एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू सांप के आगे हाथ जोड़कर बोली, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वो अपने कामों में लग गई और सांप को किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई, वह दूध लेकर वहां पहुंची तो उसने देखा सांप वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा है। वो तुरंत उसके पास जाकर उससे माफी मांगने लगी और बोली, भाई मुझे माफ कर दो, मैं घर जाकर अपने कार्यों में लग गई और आपसे किया वादा भूल गई। तब वह सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुम्हें डस लेता, लेकिन तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और आज से तुम मेरी बहन हुई, जो चाहे मुझसे मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी तो छोटी बहू से कहने लगी, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी? ये सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और बोला, मैं इसे ले जाने आया हूँ। सेठ जी बोले, छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं है, परंतु सेठ जी को विश्वास दिलाने के बाद वह छोटी बहू को अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने बताया कि मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, मेरी पूंछ को पकड़ लो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। सेठ जी की बहू ने सर्प के कहे अनुसार ही किया। जैसे ही वह नागलोक पहुँचे तो नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, माता ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई है और यहाँ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आई है। सर्प की माता ने उसे गले लगा लिया और वह खुशी खुशी उनके साथ रहने लगी। उस समय वहां शेषनाग के बहुत से छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। वह रोज देखती कि माँ सबके लिए दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज सुन के सभी बच्चे वहां आकर दूध पीते। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था
कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही छोटे छोटे नाग दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही कईयों के फन जल गए। सभी सर्प बोले, हम इसे डसेंगे, परंतु माँ के समझाने पर वह मान गए। तब सर्प और उसकी माँ ने साहूकार की छोटी बहू को खूब धन दौलत, हीरे मोती और जवाहरात देकर उसके घर के लिए विदा किया। इतना सारा धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और साथ ही उसकी माँ की तरफ से हीरे मोती और मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की अपनी इच्छा राजा को कही। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भिजवाकर सेठ जी की छोटी बहू का हार मंगवाया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को याद कर उसे सारी बात बता दी। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाने आएंगे। उधर रानी ने जैसे ही वह हार पहना तो वह हार सर्प बन गया और रानी ने डर के मारे उसे दूर फेंक दिया। राजा को जैसे ही इस बात का पता लगा तो उन्होंने छोटी बहू को राजमहल में उपस्थित होने का आदेश भिजवाया। सेठ जी छोटी बहू को लेकर राजमहल में उपस्थित हुए। राजा के पूछने पर सेठ जी की छोटी बहू ने अपने भाई सर्प द्वारा दिए गए उस हार का सारा सच बता दिया। इतनी ही देर में वह नाग वहां प्रकट हुआ और बोला, ये मेरी बहन है, यह हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया और नाग पंचमी का त्योहार जोरों शोरों से मनाया।